Good morning students. In the last class we have discussed about some basics of this chapter, introduction of this chapter like bond line structure हमने last पढ़ा था. ओके सो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3D में कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. ओके तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर 3D होता है ना. sp2 और अगर sp है तो वो तो लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बट अगर sp3 है तो उसका क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा. लाइक मीथेन की बात करें तो मैंने बताया था कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल को मैंने कई बार आप लोगों को इस तरीके से बताया भी है कि आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को. ठीक है, ये दोनों जो है वो सेम प्लेन में रहते हैं और एक क्या होता है सामने और एक क्या होता है पीछे. इस टाइप का जो हो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. ठीक, तो ये और ये आप देख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड क्या है, सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में, पर ये क्या है, ये सामने की तरफ है और ये वाला जो बॉन्ड है वो पीछे की तरफ है कि नहीं. तो इसको किस तरीके से 3D में हम लोग शो करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. तो जो सेम प्लेन में होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, तो जैसे CH4 में जो सेम प्लेन में बॉन्डिंग है उसको हम क्या कराएंगे, एक इस तरीके से लाइन से शो करेंगे. और एक जो लाइन सामने की तरफ थी है ना, एक जो बॉन्ड था वो सामने की तरफ था, उसको हम क्या करते हैं इस तरीके से सॉलिड वेज से शो करते हैं. किससे शो करते हैं, सॉलिड वेज. और जो लेग पीछे की तरफ था उसको हम लोग डैश्ड लेग से शो करते हैं, इस तरीके से डैश्ड वेज बनाते हैं. और ये है डैश्ड, जो क्या शो करता है, बैक साइड में जो लेग था उसको, और ये सॉलिड वेज क्या शो करता है, जो आगे साइड में लेग था. ठीक है, तो आगे एक लेग रहेगा, एक पीछे लेग रहेगा. तो ये वाला जो लेग सामने की तरफ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड वेज से शो करेंगे. ठीक है, सॉलिड वेज क्या शो करता है, इट शोज दी बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की तरफ जो बॉन्ड है उसको शो करता है. ठीक है, जो सामने लेग है, और पीछे लेग को डैश्ड बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर. ठीक है, समझ में आया कि डैश्ड लाइन है, और अगर सॉलिड है तो क्या मतलब है, सॉलिड मतलब उस प्लेन के सामने की तरफ वाला लेग है, और डैश्ड मतलब वो प्लेन के पीछे वाला लेग है. सो ये ड्रॉ कर लो आप रिप्रेजेंटेशन. सो दिस इज डैश्ड, दिस वन इज फॉर सॉलिड. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे. तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, एक को बोलते हैं हम एलिफेटिक और एक को बोलते हैं साइक्लिक, या फिर उसको बोलते हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक. ठीक है, क्या बोलेंगे, एसाइक्लिक और साइक्लिक. जो एसाइक्लिक होता है इट इज ओपन चेन, या इसी को हम बोलते हैं एलिफेटिक. ठीक है, और साइक्लिक होता है जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और रिंग कंपाउंड. अब एसाइक्लिक के एग्जाम्पल क्या है, जितने भी आप लोग एल्केन पढ़ते हो ना, सिंपल स्ट्रेट चेन एल्केन लाइक CH3, CH2, ये क्या है, एसाइक्लिक का एग्जाम्पल है. एल्कीन भी एसाइक्लिक का एग्जाम्पल होगा. हाँ, वो सब स्ट्रेट चेन होगा, मतलब उसमें साइक्लिक नहीं बनना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए, एक चेन नहीं बननी चाहिए, ओपन है. ये क्या है, इसको और क्या बोलते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज ओपन चेन कंपाउंड. और साइक्लिक में क्या होगा, चेन स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे कि इस टाइप का है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. सो दिस इज साइक्लिक कंपाउंड, है कि नहीं, ये साइक्लिक, क्योंकि एक रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है. सो दिस इज साइक्लिक कंपाउंड. अब ये जो ओपन चेन है या तो वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं या ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं.
सो जो एलिसाइक्लिक है या ओपन चेन स्ट्रक्चर है दैट कैन बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। देखो यहाँ पर सेकंड में क्या बनी हुई है, ब्रांचिंग है। सो इट कैन बी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इसको हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं। एलिफेटिक में जो ये एलिफेटोज है ना, ये एक वर्ड फैट से मिलकर बना हुआ है। एलिफेटोज का मतलब होता है फैट। जो पहले ये जितने भी ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स है ना, जनरली ये वेजिटेबल ऑयल्स में या एनिमल्स में मिलते थे, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक, क्योंकि ये फैटी एसिड्स होते हैं। ओके, दूसरा है साइक्लिक। अब ये साइक्लिक जो होता है ना, ये रिंग जो होगा, ये फिर दो टाइप का होता है, ठीक है। जो रिंग कंपाउंड है या जो साइक्लिक कंपाउंड है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। सो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड लिख लेना, कंपाउंड लिखते जाना आप। एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड या फिर रिंग कंपाउंड। फिर रिंग कंपाउंड दो टाइप का है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को और क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। नाउ दिस होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इनकी प्रॉपर्टी है वो एलिफेटिक कंपाउंड जैसे होती है, ठीक है। सो दे रिसेंबल्स एलिफेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज मच लाइक दी एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसे होती है, एलिफेटिक जैसी होती है। होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसा, होमो का मतलब एक समान, ठीक है। सो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड में एलिमेंट होंगे, या तो वो कार्बन होंगे या फिर हाइड्रोजन होंगे। जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें या तो कार्बन होंगे या फिर हाइड्रोजन ही होंगे, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल है तो यहाँ पर देखो जो रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो सिर्फ किसके बीच बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच। सो इट इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक जो कंपाउंड रहता है उसमें सिर्फ कार्बन ही, एलिफेटिक में हाँ, नहीं, इसमें ब्रांच भी हो सकते हैं, इसमें और भी आप फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। इसमें फंक्शनल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका होगा। हाँ। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, ठीक है, उसमें जो रिंग है, रिंग में सिर्फ कौन से बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे। बाहर में हो सकते हैं कोई दूसरी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, बट जो रिंग है उस रिंग में क्या होंगे, सिर्फ कार्बन होंगे। जैसे यहाँ पर भी देखो रिंग में सिर्फ क्या है, कार्बन कार्बन है, ठीक है। अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, ये भी दो टाइप का होता है, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो होता है, एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे को बोलते हैं एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सर ये रिसेंबल्स इसमें आएगा ना, रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक के नीचे लिखना, यहाँ मत लिख देना इसको। एलिसाइक्लिक दे रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड, नॉट होमोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक रिसेंबल्स एलिफेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिसमें एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी किसके जैसे है, एलिफेटिक जैसे है, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक में क्या होगा, एलिसाइक्लिक में एक बार इसका डेफिनेशन लिख लो एलिसाइक्लिक का। ए साइक्लिक है ना बेटा, ये ए साइक्लिक है, ये साइक्लिक है और ये एलिसाइक्लिक है, दोनों के नाम में डिफरेंस है। ए साइक्लिक जो है वो क्या है, उसमें ओपन चेन होता है, जबकि एलिसाइक्लिक में चेन तो होगा बट इनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है ए साइक्लिक या फिर एलिफेटिक से, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स which resemble aliphatic compounds in most of their properties are called alicyclic compound.
एग्जाम्पल लिख। एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है ना। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लोपेंटेन का, कैसा होगा? दिस इज साइक्लोपेंटेन, होगा कि नहीं? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो एक इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन के लिए भी बना सकते हैं आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हेक्सागन बन जाएगा। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपेन के लिए क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन ट्रायंगल बनेगा। साइक्लोप्रोपेन के लिए ट्रायंगल, और साइक्लोब्यूटेन के लिए क्या बनेगा? साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल जैसा भी हो, है ना। तो दिस इज फॉर साइक्लोब्यूटेन, लिख सकते हैं। तो बना लो स्ट्रक्चर और सबका नाम लिख दो। लिख लेना है ना। दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन। सो ये सब क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। हाँ, बॉन्ड लाइन से ही रहता है, जनरली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही रहता है। ठीक है। जो बेंजीन है उसको तो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही शो करते हैं। ठीक है। अब दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। सो हेडिंग डालिए एरोमेटिक कंपाउंड। These are special type of cyclic unsaturated compounds. Aromatic word derived from the Greek word, aromatic word is derived from the Greek word aroma. ठीक है। ये कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ है? एरोमा। एरोमा का मतलब क्या है? एरोमा कभी सुने नहीं? इसका एरोमा कितना अच्छा आ रहा है, से सुनते नहीं है। एरोमा मीन्स खुशबू, फ्रेग्रेंस। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, जनरली सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे फिनॉल, फिनॉल की स्मेल होती है कि नहीं होती है? फिनाइल की, फिनॉल की एक स्मेल होती है। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? एरोमेटिक कंपाउंड। और इसके बारे में और ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पहचानें कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। उसको जानने के लिए एक हकल करके एक साइंटिस्ट उन्होंने एक रूल दिया है, हकल रूल, जिसको हम इस चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बेंजोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजोइड। हाँ, एरोमेटिक ही 2 टाइप का होता है, एक बेंजोइड होता है और एक नॉन बेंजोइड। हाँ हाँ, आप अपनी बुक में देखेंगे तो उसमें भी दिख जाएगा आपको। बेंजोइड कंपाउंड और नॉन बेंजोइड कंपाउंड, क्या समझ रहे हैं? कुछ नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर कोई बेंजोइड कंपाउंड है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। और नॉन बेंजोइड है मतलब उसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। हाँ, अनसैचुरेटेड होता है वो भी। और अल्टरनेट में क्या होता है उसमें? डबल बॉन्ड, जैसे कि ये है, दिस इज बेंजीन। ठीक है, ये हो गया बेंजीन। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, ऑल्टरनेट में होना चाहिए। आप शुरुआत कहीं से भी करें, है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये भी करेक्ट है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप कहीं से भी बना सकते हैं। और क्या हो सकता है? कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन होते हैं। तो एक ये हो गया, ये भी एक कंपाउंड है जिसमें क्या है? बेंजीन है, एनिलीन बोलते हैं।
ठीक है, इसमें भी बेंजीन है, फिनाइल है उसमें बेंजीन होता है। तो ये सब ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन होते हैं, दे आर बेंजोइड। ओके, नॉन बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ और है। सो ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड है क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, इसका नाम है ट्रोपोलोन एंड दिस इज नॉट अ बेंजीन कंपाउंड, ये नॉन बेंजोइड कंपाउंड है। इसमें 7 है, 1 2 3 4, इसमें 7 बॉन्ड्स हैं, मतलब टोटल 7 कार्बन जो है वो रिंग में है। इसमें 6 कार्बन है जो रिंग में है, इसमें 7 कार्बन है जो रिंग में है। तो दिस इज नॉट ए बेंजीन कंपाउंड। ठीक है, सो ये हो गया बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा जबकि नॉन बेंजोइड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं रहेगा, बट दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एक लास्ट टाइप का बचा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, मैंने बताया था साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। तो वही हेट्रोसाइक्लिक के नीचे जहाँ पर आपने लिखा है ना, वहीं पर ही ये 1-2 डायग्राम मैं बता रही हूँ, उसको बना लीजिए। हेट्रोसाइक्लिक उसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी तक जितने भी साइक्लिक में पढ़े, रिंग जो है, रिंग कौन बनाता था? कार्बन, है ना। रिंग के अंदर ही कार्बन ही प्रेजेंट है। यहाँ पर भी देखो ये NH2 जो है वो रिंग के बाहर है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, जो रिंग होगा उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा कोई और भी एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, एसाइक्लिक का नहीं, उसका वही स्ट्रेट चेन रहता है, ब्रांच चेन रहता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में जैसे कि ये डायग्राम आपकी बुक में है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक है। देखो यहाँ पर जो रिंग है, रिंग में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, बट ये एक ऑक्सीजन आ गया है रिंग में। सो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और भी हैं इसके एग्जाम्पल हेट्रोसाइक्लिक के। इस टाइप का एक और कंपाउंड है, देखो रिंग में क्या प्रेजेंट है? सल्फर का एक एटम। सो दिस इज ऑल्सो अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसको बोलते हैं थायोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम क्या है? थायोसाइक्लोपेंटेन। इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए सबका, ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है कि ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एलिसाइक्लिक है कि फिर साइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हेट्रोसाइक्लिक है मतलब वो जो रिंग है, रिंग में कोई कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, इसमें डेफिनेशन लिखने भी नहीं आता है, ओनली आइडेंटिफिकेशन आएगा एग्जाम में। ठीक है, कुछ भी बहुत सारे आपको कार्बनिक कंपाउंड दे दिए रहेंगे और आपको क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है कि वो कौन से टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। आप अपनी बुक में जो टेबल है, जो एक ट्री डायग्राम है, उसको भी अच्छे से बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2 टाइप का है, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में क्या होता है, एलिफेटिक भी बोलते हैं। साइक्लिक जो है अगेन 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे को हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जो रिंग है उस रिंग में क्या प्रेजेंट होगा, सिर्फ कार्बन के ही एटम होगा, इसलिए उसको और क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि उसमें कार्बन के ही एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कार्बोसाइक्लिक भी 2 टाइप का होता है, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एरोमेटिक 2 टाइप का होता है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन है, इसको 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से तो लर्न हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत इजी है। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड का भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, पीछे आप देखेंगे तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो इट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड और उसमें क्या है, उस रिंग में एक दूसरा एटम भी प्रेजेंट है,
कार्बन के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, पढ़े हैं 10th में, कीटोन। हाँ, सो हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, छोटा ही है। An atom or a group of atoms, an atom or a group of atoms present in a molecule, which largely determines the chemical properties of a compound। सो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को बताता है। ठीक है, सो आपने क्लास 10th में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, तो क्या क्या एग्जाम्पल थे, हमने पढ़ा था अल्कोहल पढ़ा था। हाँ, अल्कोहल क्या होता है, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, क्या होता है वो, COOH है ना। और क्या पढ़ा था, एल्डिहाइड, CHO है ना। और क्या था, कीटोन, CO, इस तरीके से था। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लाइक हेलो भी था, हेलोजन भी था ना, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप बोलते थे जिसको, तो हाँ हेलोजेंस होते थे। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप। इसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि क्या क्या उसका आइडेंटिफिकेशन है, तभी तो उसका नेमिंग कर सकेंगे हम। ठीक है, एल्डिहाइड एक कीटोन था, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 ही तो था। हाँ, 10th में 5 ही है, बट अभी तो है आपके में एस्टर भी है, ईथर्स भी है, पर ईथर अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर क्लास 12 में हमको पढ़ना ही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बेसिकली अभी जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर पे ही फोकस करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट इज अ होमोलॉगस सीरीज। क्या होता है होमोलॉगस सीरीज? It is a series of compounds which are having similar type of chemical characteristics and they differ only by the CH2 molecules, है ना। जैसे हम लोग एल्केन का होमोलॉगस सीरीज पढ़े थे, एल्कीन का, एल्काइन का पढ़े थे होमोलॉगस सीरीज। तो हाँ, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब क्या है, एक होमोलॉगस सीरीज है, क्योंकि जो सक्सेसिव मॉलिक्यूल्स हैं दे डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप। और होमोलॉगस जो ग्रुप होते हैं, सीरीज होता है, उनका कोई एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, CnH2n+2 था ना, इस तरीके से पढ़े थे। तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज है ना, उनका कोई जनरल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक, सो डेफिनेशन लिख लो होमोलॉगस सीरीज का। अ ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप forms a homologous series. Forms a homologous series. Successive member of series differ from each other in molecular formula by a CH2 group. ठीक है, सो इसके भी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे कि एल्केन है ना, एल्केन का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, CnH2n+2। और अगर इसका होमोलॉगस सीरीज बनाओगे तो क्या होता है, CH4, C2H6, C3। ठीक है, तो दे डिफर बाय CH2, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है, CH2 का।
तो ये हम लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि फिर IUPAC नेम चालू करेंगे ना तो कल करेंगे उसको, ठीक है। हाँ तो वही है, नॉमेनक्लेचर क्या है, IUPAC नेम तो है, और क्या। कम से कम 3 क्लास तो लगेगी IUPAC में, मिनिमम 3 क्लास। कल ना एल्केन का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर दूंगी मैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का 2 क्लास में लूँगी, तब ख़त्म होगा। यहीं से तो शुरू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, उसका अलग ही एक पार्ट 2 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अभी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 ही चैप्टर है, 12 और 13, बट क्लास 12 में 6 चैप्टर हैं आपके, 6-7 चैप्टर थे, पर वो एक चैप्टर को ओमिट कर दिया गया है अब, जो नया सिलेबस है उसमें, पर शायद आप लोगों के तक पूरा हो जाएगा, तो आप लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को कोई डाउट है इस वीडियो में? नहीं ना, ठीक, ओके, थैंक यू।